दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा जी आपको खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अम्मा जी क्या जरूरत थी सुबह सुबह खाना बनाने की। आज छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा था आज आलू के मनपसंद कढ़ी बनाने का। आपने सारा प्लान खराब कर दिया। जलाहट के साथ कड़वी आवाज में सासू माँ को क्या क्या सुनाती रही कार्तिका। तभी आलू की आवाज गूंजी। चुप रहो। कार्तिका अभी तक सो रही थी। माँ ने तुम्हें आराम देने के लिए सब कुछ किया और माँ ने मेरे कहने पर मेरी कढ़ी और करेला का भरवा बनाया और तुम उन्हें सुना रही हो। कुसुम जी बेटे को शांत करते हुए बोली, जाने दे आलोक, उसे नहीं पता था। और बहू तुम बनाओ या मैं, बात तो आलोक के पसंद की है ना। बात वही नहीं है अम्मा जी, मैं ही बेकार हूँ। जैसा मन हो करिए, कम से कम मुझ से पूछ तो लेती। कार्तिका की बातें सुन आलोक पारा चढ़ गया। आज माँ के हाथ के खाने की इच्छा कर उसने माँ को मुसीबत में डाल दिया था। कार्तिका को शुभ करते हुए बोला, अब तुम हद करती हो कार्तिका। माँ को मुझे कुछ खिलाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग कहाँ है, कहीं शोर तो नहीं है। अब चुप हो जाओ। मैं अब माँ का और अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहती हुई आंख से जैसे ज्वाला बरस रहा था आलोक के आंखों से, जिसे देख कार्तिका चुप तो हो गई लेकिन सीधे कमरे में गई और तैयार होकर आंगन में आई। आंगन की सीढ़ियों पर कुसुम जी के पास छूकर बोली, अम्मा जी मैके जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रुकूंगी। कहते हुए आलोक को आग्नेय दृष्टि से घूरा तो आलोक ने अपनी नजरें फेर ली। कुसुम जी परेशान हो, बहू क्यों जा रही हो। अगर आलोक ने बोल दिया तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जाने से क्या हो जाएगा, मैं मैके जाने से नहीं रोक रही, बस ऐसे तो ना जाओ बेटी। कहते हुए कार्तिका का हाथ थाम लिया। कुसुम जी ने तो हाथ छुड़ाती हुई बोली, अम्मा जी जाने दीजिए, एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। कहते हुए दरवाजे बाहर निकल गई। कुसुम जी रोकती रह गई लेकिन जाने कौन सा भूत सवार था उसके सर वो चली गई। आलोक और कुसुम जी ने जैसे तैसे खाना खाया। अजीब सा सन्नाटा हो गया था घर में, जिसकी कल्पना भी आज के दिन के लिए माँ बेटे नहीं की थी। कुसुम जी जल्दी जल्दी बेटे के पसंद का खाना बनाया था। आज का दिन हंसी खुशी से गुजरे लेकिन सब उल्टा हो गया। उधर गुस्से में मायके पहुंची। कार्तिका को देख माँ भाई भाभी हैरान थी। बिटिया आज अचानक कैसे, कोई खबर भी नहीं। कहती हुई माँ यशोदा जी ने बेटी को गले लगा लिया। कुछ नहीं माँ, ऐसी दोनों माँ बेटे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। कहते हुए सब कुछ बता दिया, जिसे सुन यशोदा जी परेशान हो गई। कार्तिका मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक तो समन जी ने तेरी मदद की और तूने इतना कुछ सुना दिया। उन्हें अपने बेटे के पसंद का बनाने खिलाने का अधिकार है। उन्हें मुझे तो शर्म आ रही है तेरी हरकत पर। अभी बात कर ही रही थी यशोदा जी की उनकी बहू मीनल आई पानी साई रखते हुए बोली, माँ आज आपने हद कर दी। क्या जरूरत थी फ्रिज में रखे पनीर की सब्जी को गौरी को देने के लिए। मैंने तो सोचा था आज दाल चावल के साथ वही सब्जी रख दूंगी। खाने में कम से कम मुझसे पूछ लिया होता। गुस्से में बहू की बात सुन हैरान थी यशोदा जी। कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो बेटा राधा के घर बच्चे भूखे थे, उसने कहा तो मैंने दे दिया। ऐसा कुछ तो नहीं किया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो बहू।
भाभी की बात सुन कार्तिका का खून खोल गया। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ ने कुछ कर दिया तो क्या? ये उनका घर नहीं, उनके बेटे की कमाई पर उनका भी हक है। कहते हुए गुस्से से पागल हुए जा रही थी। मीनल ने सुना तो मुस्कुराने लगी। तो कार्तिका आज तुम गुस्से से क्यों आई? आंटी का भी तो अपने बेटे पर अधिकार है, तुमने फिर उन्हें और आलोक को बुरा भला क्यों कहा? माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आप दोनों की बातें सुन रही थी, कार्तिका को ये सब देना जरूरी था। कहते हुए माँ का पैर छुआ तो यशोदा जी ने उसे ठठा कर गले से लगा लिया। मेरी बिटिया, मैं तो घबराई रही थी। आज तक तेज आवाज में एक शब्द ना बोलने वाली मेरी मीनाल को क्या हो गया? बिल्कुल सही कहा तुमने, आज कार्तिका ने मेरी परवरिश को गलत बताया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कहते हुए उनके आंखों से आंसू बह चले। ये सब देख और सुन कार्तिका शर्मिंदा हो गई। उसे सूझ ही नहीं रहा था क्या कहे। तुरंत उठ खड़ी हुई। माँ भाभी, मैं समझ गई मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। सच से भाभी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। लेकिन कार्तिका आई हो तो शाम को चली जाना। भाई ने हाथ पकड़ते हुए बोला तो यशोदा जी बोल पड़ी, नहीं रवि, जाने से उसे अभी नहीं रह गई तो जाने कितनी गांठ पड़ जाएगी दिलों में। तू ऐसा कर छोड़ा उसे। हाँ माँ, मैं जाऊंगी। जाने कितना दुख दिया मैंने अम्मा जी को, उसके बाद भी उन्हें मुझसे कुछ नहीं कहा। कहते हुए माँ के पैर छुए। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटिया रिश्तों का सम्मान करो। हर रिश्ते के अपने अधिकार होते हैं, उन्हें कभी मत छीनो। माँ माँ होती है, इसका हमेशा ध्यान रखो। मीनल ने भी कार्तिका को गले से लगा लिया। कार्तिका, अगले रविवार पूरे परिवार का खाना यहाँ तुम्हारी मायके में रहेगा, ठीक है ना? अब जाओ और अपनी गलती को सुधार लो बहन। कार्तिका ने विदा लिया। घर पहुंची, गौरी ने दरवाजा खोला, आंगन में हाथ पांव धोए, रसोई में गई, देखा सब कुछ वैसा का वैसा। गौरी को बुलाया। गौरी, माँ और आलोक ने खाना नहीं खाया क्या? नहीं भाभी, कब से कह रही हूँ, बर्तन खाली होगा तभी तो माज के घर जाऊं। देखो ना 2 बज गए। अच्छा ठीक है। कहते हुए खाने को गर्म किया, डाइनिंग टेबल पर लगाया और सासू माँ के कमरे में गई। देखा तो वो सुबक रही थी। जाती उनके पैर पर गिर गई। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है। आज मुझसे माँ बेटे के रिश्ते को मैं समझ नहीं पा। माँ तो माँ होती है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। कहते हुए बिलक पड़ी। कुसुम जी ने बहू को उठाकर गले से गले लगा लिया। कोई बात नहीं बिटिया, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। शाम को नहीं माँ, दोपहर में वापस आ गई, ये भूली। कहते हुए कमरे में दाखिल हुआ। आलोक ठाका मार हंसने लगा। गौरी ने उसे बता दिया था कि भाभी आ गई है। आलोक को जैसे उसकी आधी दुनिया वापस मिल गई। कार्तिका पति को हंसते देख मुस्कुराने, लेकिन आंखों में पछताव के आंसू तो थे। अम्मा जल्दी चलिए, आपकी बनाई कढ़ी हमारा इंतजार करिए और मेरा पेट दुख रहा है। हाँ सच, खाना गरम करती हूँ। बहू तू भी आजा। बेटी, अम्मा जी मैंने सब कुछ गरम कर दिया है, बस आप चलिए। इतनी अच्छी खुशबू है ना कि मेरी तो भूख दोगुनी हो गई है। कहते हुए माँ का हाथ पकड़ उसे उठाने लगी। सभी बार के एक साथ बैठ माँ के हाथ का बना अमृत सदृश भोजन का स्वाद लिया। आज कार्तिका को समझ आ गया था, हर घर में बहू और सास का रिश्ता चाहे ससुराल हो या